कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। इस प्रकार मैया कुंती ने जब स्तुति की भगवान कृष्ण की, भगवान हाथ जोड़कर बोलने लगे, बुआ ये क्या कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, तुम मेरी बुआ। ये सगी बुआ लगती थी भगवान कृष्ण की कुंती महारानी। और बुआ आज छोटा बच्चे की स्तुति कर रही है। अरे बुआ ऐसा पाप क्यों चढ़ा रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। भगवान कृष्ण ने जब कहा, कुंती महारानी आंखों से आंसू बहाते हुए बोलने लगी, भगवान आप हमको रिश्ते में बांध रहे। भगवान आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, हमने पहचान रखा है आपको। भगवान बोलने लगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हो ये तो बता दो। जब भगवान ने पूछा, कुंती महारानी हाथ जोड़कर बोलने लगी, गोविंद मुझे आपसे कुछ मांगना है इसलिए स्तुति कर रही। इतना कहना था। भगवान बोलने लगे, बुआ क्या मांगना चाहती हो, एक बार मांग के तो देखो। तुम स्तुति नहीं भी करोगी तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, एक बार मांगो तो। जब कहा, कुंती महारानी बोलने लगी, गोविंद जो मांगूंगी वो दोगे। अरे बुआ मांग के तो देखो, मैं कह रहा हूं आपको। इतना कहना था। कुंती महारानी बोलने लगी, गोविंद तो ध्यान से सुनना। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो। जब भगवान कृष्ण ने कुंती महारानी के मुख से ये दुख दो ये शब्द सुना, भगवान कृष्ण हिल गए। कुंती बुआ के चरणों पर गिर पड़े। बुआ क्या कह रही हो तुम मुझसे दुख की याचना कर रही हो। तुमको जीवन में कब सुख मिला जो आज दुख की याचना कर रही हो। बुआ तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, दुर्वासा ऋषि ने तुमको वरदान जो दिया था, वरदान के कारण सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया। तुम्हारे गर्भ में जब बालक आया सारा समाज तुमको थूकने लगा, तुम मुंह दिखाने लायक की नहीं रही। और तुम्हारे गर्भ से जब बालक पैदा हुआ तो क्या स्थिति रही होगी। उस बालक को पैदा होते ही तुमको टोकरी में रखकर उस बालक को नदी में बहाना पड़ा। तो उस समय आपके जीवन में कैसा दुख आया होगा, क्या घड़ी आई होगी, कितना कितना वज्र प्रहार हुआ होगा तुम्हारे जीवन में। वो कष्ट का समय नहीं था क्या, वो दुख का समय नहीं था। और जब तुम्हारी विवाह हुई तो ऐसा पति मिला जिसको ये श्राप था कि जिस दिन पत्नी के साथ संयोग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा पति तुम्हारे को मिला। लेकिन देवताओं की कृपा से, दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से तुम्हारे को देवताओं की कृपा से 5 पुत्र तो हो गए। लेकिन 5 पुत्रों को क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। न राज मिला, कभी अज्ञातवास, कभी वनवास, कभी लाक्षागृह में जलाए जाना, कभी भरी सभा में तुम्हारी बहू को नग्न किया जाना। क्या क्या घटना तुम्हारे साथ घटित नहीं हुई। ये जीवन भर तुमने दुखी दुखी झेला है। और जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे इतने दूर द्वारका से बार बार भाग कर आना पड़ा। और अभी भी तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा और आज दुख की याचना कर रही हो बुआ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह बात कही, कृष्ण के सामने कुंती बुआ बोलने लगी, भगवान आपने अभी कहा ना कि जब जब मेरे जीवन में दुख के समय आए तब तब आपको द्वारका से भागकर मेरी सहायता करने के लिए आना पड़ा। भगवान मैं तो चाहती ही यही हूं। गोविंद जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब मेरी सहायता करने के लिए तुम आए, और जब तुम आए तो तुम्हारा दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। जब मेरे जीवन में सुख आया तो कभी भी तुम्हारा दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। भगवान मैं जो आज दुख की याचना जो कर रही हूं वो केवल और केवल आपके दर्शन करने के लोभ के लिए मैं आपसे दुख की याचना कर रही हूं। भगवान
मुझे दुख की प्राप्ति हो, लेकिन दुख की प्राप्ति में यदि आपका दर्शन का सौभाग्य मिलता हो तो मुझे जीवन भर दुख मिले, इसलिए मैं आपसे मांग रही। इतना कहना था। भगवान कृष्ण फूट पड़े। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भी बुलाया और द्रौपदी को बुलाकर द्रौपदी के सामने कुंती महारानी को कह दी, बुआ मैं तुमको वचन दे रहा हूं, आज के बाद जब भी तुम मेरा नाम लोगी मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी, मैं वचन देता हूं। इतना जब कहा कुंती महारानी तो गदगद हो गई।